अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई उर्दू प्राइमरी स्कूल जमात सुवम। मज़मून माहौल का मुताला। आइए देखते हैं आज के सबक का वीडियो। माहौलियात में आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 22, हमारी ज़रूरतें कौन पूरी करता है। बच्चों, आपके अब्बू लोग क्या काम करते हैं, ज़रा मुझे एक एक करके बताएंगे। मैं बताऊं? मेरे अब्बू ऑफिस का काम करते हैं। ओके, आपके अब्बू ऑफिस में जॉब पे जाते हैं। और मेरे मेरे अब्बू बैंक चलाते हैं। ओके, मेरे अब्बू एचएम है। मेरे अब्बू चाय वाले। हाँ, हमारे सबके अब्बू जो है वो अलग अलग काम करते हैं। किसी के अब्बू जॉब के लिए ऑफिस जाते हैं, किसी के अब्बू बैंक में काम करते हैं, किसी के अब्बू इस रिक्शा चलाते हैं, किसी के अब्बू कार चलाते हैं। सबके अलग अलग काम है। कोई जो है दुकान चलाते हैं, किसी की दुकान है ना, किसी के कपड़ों की दुकान है, किसी की सब्ज़ी तरकारी की, फलों की दुकान है, किसी की बुक्स की दुकान है। सबके अलग अलग काम होते हैं। इसी तरह हमारे दादा भी अलग अलग काम करते हैं। अब आप लोगों को बड़े होकर क्या बनना है, ये बताइए मुझे। मुझे बड़े होके कुरान हाफिज बनना है। माशाल्लाह। और मुझे पायलट बनना है। वेरी गुड। मुझे मुझे टीचर बनना है। हर कोई जो है, हर किसी की पसंद अलग अलग है। सब बड़े होकर अपने अलग अलग काम करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पायलट यानी प्लेन चलाने वाला बनना चाहता है। सब अपने अलग अलग काम करते हैं। ये जो काम होते हैं ना बेटा, इन्हें कहते हैं पेशे। क्या कहते हैं? पेशे। तो आज हम देखेंगे पेशे किस तरह वजूद में आए हैं। यहाँ पर देखो, तस्वीर में आपने बहुत सारे लोगों को देखा है ना। ये कौन है? एक टीचर है, ये दूध वाले हैं, ये डॉक्टर है, ये किसान है, ये कुम्हार है, ये जो है सामान बेचने वाले, इनकी दुकान है ना, जनरल किराने की दुकान है। ये मुर्गी वाले चाचा है जो मुर्गियाँ काट कर बेचते हैं, मुर्गी का गोश्त बेचते हैं। ये सब लोगों को हम अक्सर देखते हैं। हवा, क्योंकि हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरतें हमें इन लोगों से पूरी होती है। हवा, पानी, ग़िज़ा और घर तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। ये इंसानों की भी ज़रूरियात है। जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी इन चीज़ों को ज़रूरत होती है। हवा, पानी, ग़िज़ा और घर। इसके अलावा भी इंसानों की कई ज़रूरतें हैं। जैसे तुम्हें कपड़े चाहिए, पढ़ाई के लिए उस्ताद की ज़रूरत है, घर में कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर की ज़रूरत है। हमारी अलग अलग ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ लोग काम करते हैं। इनके कामों के सबब इनके दूसरे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है। इनके काम पेशे कहलाते हैं, यानी ऐसे काम जिसके सबब दूसरे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है उसे पेशे कहते हैं। जैसे किसान का पेशा जो है खेती बाड़ी करना है, जिससे दूसरे लोगों को अनाज मिलता है। टीचर का पेशा जो है, एक टीचर जो है वो पढ़ाती है। एक मौलमा का पेशा जो है उस पढ़ाना है, जिससे दूसरे बच्चों को इल्म हासिल होता है और बच्चे बड़े होकर अच्छे बनते हैं। उसी तरह कुम्हार जो है वो मिट्टी से बर्तन बनाता है, जिन बर्तन का इस्तेमाल हम लोग मुख्तलिफ़ कामों में, पानी भरने के लिए हो या खाना पकाने के लिए हो या प्लेटें वगैरह जो है खाने के इस्तेमाल के लिए लेते हैं। पेशों की कई किस्में हैं। इन्हें 4 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। पेशे बहुत सारे हैं, लेकिन इन पेशों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला है फितरत पर मुनहसर पेशे, यानी ऐसे पेशे जिनका जो काम करने के लिए हमें फितरत का इस्तेमाल, यानी हमारे आसपास के माहौल का इस्तेमाल होता है। जैसे खेती बाड़ी, माहीगिरी। खेती बाड़ी करना यानी हल चलाना, बीज बोना, हल चलाना। इसके लिए हमें मिट्टी की ज़रूरत है। मिट्टी हमें कहाँ से मिली है? कुदरती तौर पे हमें मिट्टी मिलती है। क्या हम मिट्टी बना सकते हैं? क्या नहीं। हम मिट्टी में अच्छी फसल होने के लिए हम खाद बना सकते हैं, लेकिन हम मिट्टी नहीं बना सकते। तो खेती बाड़ी। माहीगिरी यानी मछलियों को पालना। मछली पालना, ये मछली पालने का काम कहाँ होता है? पानी में, समंदर में होता है। हम मछलियों को पानी में पाल सकते हैं, मछलियों को खाना पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम पानी बना सकते हैं क्या?
हम पानी जहाँ भी हमें पानी मिलता है हम उसे जमा करते हैं, एक पॉट में जमा करते हैं और फिश टैंक घर में बना सकते हैं। लेकिन क्या हम पानी बना के फिश टैंक को उसमें फ़िश पैदा कर सकते हैं क्या? नहीं ना। यानी ऐसे काम जो कुदरत पर मुनहसर होते हैं उन्हें फितरत पर मुनहसर पेशे कह लेते हैं, जैसे खेती बाड़ी करना, माहीगिरी करना, गल्लाबानी यानी जानवरों को पालना। उसके बाद नंबर 2 है सनतें। सनतें यानी बड़े बड़े कारखाने जिसमें खाम चीज़ें जो है फितरत से हमें हासिल होती है और इस पर अमल करके दूसरी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे मोटर कार तैयार करना, बर्तन बनाना, कपड़े तैयार करना वगैरह। तीसरा है तिजारत, दुकानदार या बाज़ार। तिजारत करना यानी अपना सामान एक जगह से ख़रीदना और दूसरी जगह बेचना और उससे मुनाफा कमाना, उसे कहते हैं तिजारत। खिदमत मुहैया करना, मसलन लोगों को कुछ सिखाना और उसके ज़रिए पैसे हासिल करना। जैसे बैंक में हम लोग जो है बैंक में पैसे जमा करते हैं, बैंक वाले जो है हमारे पैसों की हिफाजत करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं और उसके एवज़ में जो है उनको पगार मिलती है ना, तो वो है खिदमत पर मुनहसर पेशे। इसके अलावा डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं और इसके एवज़ में हम उनको पैसे देते हैं, तो ये खिदमत पर मुनहसर पेशा है। टीचर का भी पेशा वैसी है, टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके एवज़ में उनको क्या मिलता है? तनख्वाह मिलती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ज़राअत। ज़राअत यानी खेती बाड़ी। ज़राअत हमारे मुल्क में एक अहम पेशा है। किसान खेतों में काम करते हैं, इसीलिए मुल्क के सभी लोगों को अनाज मिलता है। हमारी ग़िज़ा में रोटी, चपाती, चावल, दाल, आमटी, सब्जियां, सलाद वगैरह चीज़ें होती है। ये तमाम चीज़ें खेतों में होने वाली फसलों से हासिल होती है। खेतों में ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां और तरकारियों की फसलें होती हैं। इसके अलावा अपनी दीगर ज़रूरतें भी खेतों से पूरी होती है। मसलन गन्ने से शक्कर बनती है, गन्ना हमें खेत में ही उगता है। कपास से कपड़े बनते हैं, कपास के जो है उसके पौधे खेत में ही उगाए जाते हैं, जिससे हम अपने लिबास बनाते हैं। फल फूल और दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों की भी खेतों में बड़ी पैमाने पर पैदावार होती है ना। फलों के भी बागीचे होते हैं, फूलों के बागीचे होते हैं और दवाइयों के इस्तेमाल होने वाली जो जड़ी बूटियाँ होती है ये भी लोग क्या करते हैं? उगाते हैं। उसके बाद ज़राअत से हासिल होने वाली चीज़ों पर दीगर पेशे मुनहसर होते हैं। जैसे ज़राअत से जो चीज़ें हासिल होती है उससे दीगर पेशे मुनहसर होते हैं। जैसे ज़राअत से हमें कपास मिलता है, कपास से कपड़े की सनत चलती है। ज़राअत से हमें जो है फल मिलते हैं, फल से जैम वगैरह है, जेली है, जैम है, ये सब बनाने की सनत चलती है। खेत से चारा मिलता है, इसका इस्तेमाल गाय, भैंस और बकरियों के लिए किया जाता है। इसलिए ज़राअत के साथ साथ जानवर भी पाले जाते हैं। इन जानवरों से हमें दूध, गोश्त, चमड़ा वगैरह हासिल होता है। खेत में अनाज पैदा होता है, इस अनाज का इस्तेमाल करके मुर्गियां पाली जा सकती है। खेतों में पैदा होने वाले फलों से शरबत, जैम, जेली जैसी चीज़ें तैयार की जाती हैं। बकरी पालना, मुर्गी पालना, मवेशी यानी जानवर पालना, फलों से तैयार की जाने वाली चीज़ों के पेशे ज़राअत पर मुनहसर होते हैं। इन्हें ज़राअत के मावन पेशे यानी ज़राअत के साथ किए जाने वाले पेशे भी कहा जाता है। गाँव में कई पेशे रिवायती हुआ करते हैं। बाप दादा जो काम करते आए हैं, बाज़ औक़ात बच्चे भी इसी काम को अपना लेते हैं। रिवायती पेशे यानी ख़ानदानी पेशे होते हैं। अब अगर किसी का बाप डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर होगा, किसी का बाप किसान है तो उसका बेटा भी किसान होगा, किसी का बाप अगर नाई है तो उसका बेटा भी नाई होगा यानी हजाम होगा। ऐसे नहीं, वहाँ पर गाँव में मोस्टली जो है रिवायती पेशे हुआ करते हैं। या किसी का बाप अगर बाप दादा का कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो बच्चे भी क्या करते हैं? मिट्टी के बर्तन ही बनाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हम अपने पसंदीदा पेशे का इंतखाब कर सकते हैं। यानी हमारे यहाँ पे यह आज़ादी है कि अगर बाप जो है कि किसान है लेकिन बच्चे अगर अच्छा पढ़कर कुछ अगर बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, तो अक्सर हम लोग आजकल देखो न्यूज़ में बताता है कि किसान का बच्चा है, या छोटे छोटे गांव में जो है रहने वाले जो लोग हैं उनके बच्चे जो है वो IAS ऑफिसर बन रहे हैं, IPS ऑफिसर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, ऐसे काम कर रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि जो काम हमारे बाप दादा करते हैं हम भी वही करें। हम अच्छा पढ़ लिख कर अच्छे नौकरी या अच्छा पेशा इख्तियार कर सकते हैं। अब देखते हैं इंसान पहले जो है ज़राअत नहीं करता था तो क्या करता था। पहले इंसान ज़राअत करना नहीं जानता था। इंसान अनाज की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता था। वो शिकार कर लेता,
फल और ज़मीन पर उगने वाली जड़ें खाकर गुजारा करता था। जब इसे ज़राअत करने का तरीका मालूम हुआ तब इसे एक ही जगह अनाज मिलने लगा। अनाज के लिए भटकते फिरने की ज़रूरत नहीं रही, वक्त की भी बचत हो गई और इससे नई ईजादात हुई और कई सनतें वजूद में आई। बच्चों, ये सबक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका आगे का सबक जो है हम अगले पीरियड में करेंगे। यहाँ पर देखते हैं सवाल जवाब। हमारे मुल्क में अगर ज़राअत ना की गई तो क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखो, हमारे अगर ज़राअत ना की गई तो बहुत से सनतें और बहुत से पेशों का जो है ईजाद नहीं होती थी। तुम्हारे इलाके में लोग किन किन पेशों से ताल्लुक़ रखते हैं? हमारे आसपास में किन किन पेशों के लोग रहते हैं? हमारे आसपास में डॉक्टर रहते हैं, टीचर रहते हैं, ड्राइवर रहते हैं और दुकानदार रहते हैं, यहाँ तक कि दूध वाले रहते हैं, मोची लोग जो रहते हैं ना, जूते चप्पल सीते हैं, ये लोग सब हमारे आसपास में रहते हैं। ये सवाल जवाब जो है बेटा आपको करना है। ये मैं लिखकर इसका फ़ोटो भेज दूँगी। इससे आपको क्या करना है, कॉपी में उतारना है और मुझे लिखकर सेंड करना है। जज़ाकल्लाहु खैर।